नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी 2024 में घर बनाने का प्लानिंग कर रहे हो तो ये वीडियो आप ही के लिए है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक घर के लिए जो फ्रेम स्ट्रक्चर का अब तक का पूरा काम किया गया है इसके बारे में आपको पूरा जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे कि इस घर का साइज़ क्या है, किस तरीक़े से कॉलम और बीम का काम किया गया है, छत का ढलाई किस तरीक़े से किया गया है और इसके साथ साथ इस तरीक़े से आप 2024 में फ्रेम स्ट्रक्चर का काम करवाते हो, कॉलम और बीम पे छत का ढलवाई करवाते हो तो आपका कितना रुपए तक का खर्चा आ सकता है, इसके बारे में भी आप लोग को पूरा जानकारी देना चाहता हूं। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, आपको पूरा जानकारी दूंगा। साथ में खर्च के बारे में अगर आप अपने बनने वाले घर को लेकर कंफ्यूज हो रहे हो तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप आज का इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपको पता चल जाएगा कि आपको अपने घर का काम को किस तरीक़े से करवाना है और इस तरीक़े से छत के ढलाई तक आप काम करवाना चाहते हो तो आपका कितना रुपये का खर्चा है वो आ सकता है। दोस्तों, आप सारा चीज़ को अच्छे तरीक़े से समझ पाए इसलिए मैं आप लोग को जब इस घर का प्लिंथ लेवल तक का काम किया गया था, मतलब अब से 1 से 1.5 महीना पहले जो यहाँ पे काम स्टार्ट किया गया था वो वाला वीडियो दिखाना चाहता हूँ, ताकि आप सारा चीज़ अच्छे तरीक़े से बिल्कुल प्रैक्टिकली तरीक़ा से समझ पाए। तो देर नहीं करते हैं, चलिए चलते हैं पीछे और देखते हैं कि आखिर इस घर को किस तरीके से बनाया गया। उसके बाद में आप लोग को फिर इसका खर्च के बारे में भी पूरा जानकारी अभी देने वाला हूँ। हम लोग आगे हैं पीछे। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर इस बनते हुए घर का साइज़ क्या है। तो इस घर का फ्रंट को 40 फीट और साइड व्यू को 42 फीट में बनाया जा रहा है। स्क्वायर फीट का बात किया जाए तो 1680 स्क्वायर फीट में यहाँ पे काम किया जा रहा है। दोस्तों, किसी भी घर का फर्श जो होता है, जो उसका ऊंचाई होता है, इस पे भी काफ़ी डिपेंड करता है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। तो यहाँ पे देख सकते हो 4 फीट का ऊंचाई पे घर का फर्श को रखा गया है। ये देख सकते हो, ये जो ऊंचाई है लगभग 4 फीट के आसपास में रखा गया है। हालांकि यहाँ पे रोड अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जब रोड बनेगा तो रोड 1 फीट के आसपास में ऊंचा भी होता है, फिर भी आपको 3 फीट का जो हाइट है वो इजिली यहाँ पे प्राप्त होने वाला है। रोड का जो ऊंचाई होगा वहाँ से घर का फर्श के लिए जान लेते हैं कि आखिर इस घर का जो बीम है इसका साइज क्या है, कॉलम का साइज क्या है और इसमें लगा हुआ जो सरिया है वो कितना mm का है और कितना की संख्या में यहाँ पे यूज़ किया गया है। ये जो कॉलम आप देख पा रहे हो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे फिनिशिंग के साथ काम किया जा रहा है, क्योंकि घर को 3 से 4 तला तक ले जाना है। इसे 14 इंची बाई 9 इंची के साइज़ में बनाया जा रहा है। ये दोस्तों 14 इंची बाई 9 इंच का ये सॉलिड कॉलम आप देख पा रहे हो और इसमें जो लगा हुआ सरिया है इसका संख्या 6 है और प्रत्येक कॉलम में लगभग इसी तरीक़े से काम है वो किया गया है। एक कॉलम को मैं दिखा देता हूँ। ये 4 सरिया है वो 16 mm का है और जो 2 सरिया है वो 12 mm का इस्तेमाल करते हुए इस घर का जो कॉलम है इसका काम किया जा रहा है। ये आप इजीली देख सकते हो और 8 mm का रिंग का प्रयोग भी यहाँ पे किया गया है। सभी कॉलम का जो कास्टिंग देख पा रहे हो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे कास्टिंग है और फिनिशिंग है वो आया हुआ है। टोटल 17 कॉलम के साथ में इस घर को बनाया जा रहा है। टोटल कॉलम का साइज है वो सेम है। तो कॉलम के साथ साथ आप जान लेते हैं इस घर में लगा हुआ बीम के बारे में। तो ये जो बीम आप देख पा रहे हो जो कि प्लिंथ बीम के रूप में यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, इसका डेप्थ का बात किया जाए तो गहराई इसका 10 इंच है। ये देख सकते हो प्रत्येक बीम का साइज वही है और जो टॉप है वो 9 इंच का ही रखा जाता है, आपको पता है, क्योंकि यहाँ पे ब्रिक वर्क करना होता है। यहाँ पे ईंट का जोड़ाई है वो बाहरी दीवार किया जाता है। तो इस तरीके से बाहर का जो आपका बीम है साइज सेम है, अंदर का जो बीम है उसका साइज भी 9 इंची बाई 10 इंची का ही रखा गया है। यहाँ पे ब्रिक वर्क है वो किया जाएगा। घर का जो भी बीम है अंदर चाहे बाहर, जहाँ पे पार्टीशन वाल होना है, चाहे पे इनर वाल होना है, वो आउटर वाल होना है, घर का प्रत्येक जो बीम है उसका साइज है वो सेम रखा गया है। और इसमें लगा हुआ सरिया की बात कर ली जाए तो यहाँ पे 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है, जो कि 12 mm का सरिया यहाँ पे लगाया गया है 8 mm का रिंग के साथ। दोस्तों, अब जल्दी से जान लेते हैं कि किस तरीके से बैक फिलिंग किया गया, फिर मैं आपको मेन वीडियो के पास ले चलकर दिखाऊंगा कि घर का काम को किस तरीके से कंप्लीट किया गया है छत के ढलाई तक और कितना का खर्चा आया। यहाँ पे जो मिट्टी का भराई का काम किया जा रहा है ये देख सकते हो, लाल मिट्टी जैसा है, मोरंग मिट्टी इससे बोला जाता है। इसमें छोटा छोटा पत्थर का टुकड़ा है वो भी आपको ईजिली देखने को मिल जा रहा है। तो अगर आप इसमें बालू डलवाते हो तो उसका खर्चा ज़्यादा आता है, उससे खर्चा कम डस्ट में आता है। सबसे जो सस्ता होता है वो मिट्टी का भराई में किया जाता है, लेकिन यहाँ पे मोरंग मिट्टी के साथ में काम है वो किया जा रहा है बैक फिलिंग के बाद। इसके बाद
इस घर का जो सोलिंग है, ब्रिक सोलिंग का काम किया जाएगा मिट्टी भरने के बाद। उसके बाद इस घर का जो छत का ढलाई जैसे किया जाता है उसी तरीक़ा से एक लेयर यहाँ पे नीचे में घर का फर्श में भी ढलाई किया जाता है, ताकि जो घर का फर्श है सारा को लेयर वाइज काम किया जा सके। जिस तरीक़े से स्लोप आपको ले जाना है उधर आपको स्लोप करते हुए इसका काम है वो करवाना होता है। तो मैंने आपको जो पहले का वीडियो है इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग को अंदाज़ा चले कि घर का काम को किस तरीके से करवाया गया था। हालांकि अंदर में देखिएगा तो बीम के नीचे में ब्रिक वर्क नहीं किया गया था। देखिए बाहर वाला जो दीवार है वहाँ तो ब्रिक वर्क किया गया था बीम के नीचे, लेकिन अंदर देखिएगा जो अंदर वाला बीम है वहाँ उसके नीचे में सिर्फ एक रत्ता ब्रिक सोलिंग करने के बाद में इसका जो टाई बीम है या फिर जो प्लिंथ में उसका कास्टिंग किया गया। तो इसमें भी आप 50 से 60 हज़ार रुपये के आसपास में जो बचत है वो कर सकते हो। तो इस तरीके से बाहरी दीवार का काम करते हुए यहाँ पे बीम का काम को किया गया था। बनते हुए घर के बारे में सारा चीज़ अच्छे तरीके से समझ पाया, क्योंकि सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अगर मैं आपको बता देता हूं और जो इस घर के लिए काम किया गया है, जैसे कि फुटिंग में किस तरीके से काम किया गया, कॉलम का काम किस तरीके से किया गया था, बीम का जो पूरा काम है आप अच्छे तरीके से समझेंगे तभी जब मैं आप लोग को बिल्कुल स्टेप वाइज दिखाऊँगा। और ऐसे बताते हुए आप लोग को अगर खर्चा बता देता हूँ तो आप लोग को पता चल जाता है कि आपको घर का जो निर्माण है वो किस तरीके से करवाना है, और इस तरीके से निर्माण करवाते हो तो आपका कितना रुपये का खर्चा है वो आ सकता है। यही कारण है कि पहले मैं आप लोग को पूरा काम दिखाता हूं, उसके साथ साथ खर्चा भी बताता हूं, ताकि आप लोग को और भी ज़्यादा अच्छा जानकारी, डीपली जानकारी है वो दिया जा सके। तो बात कर लिया जाए कि आखिर इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपए का खर्चा आ चुका है छत के ढलाई तक। छत का ढलाई का जो मोटाई है इसके बारे में बात कर लीजिए तो स्टैंडर्ड यहाँ पे 4.5 फीट का जो मोटाई है इसके साथ यहाँ पे काम किया गया है। कॉलम के बारे में बताया कि 17 कॉलम के साथ इस घर को बनाया जा रहा है। प्लिंथ लेवल का हाइट भी मैंने बताया कि 4 फीट के आसपास का है। उसके साथ साथ कॉलम 14 इंच बाई 9 इंच का है, ताकि इजीली इस घर को 3 से 4 तल्ला तक आने वाले दिन में आपको जाता होगा ये घर दिखने वाला है। इसलिए कॉलम और बीम का साइज़ भी आपने देख लिया है। रेनफोर्समेंट के साथ में मैंने आप लोग को बताया कि किस तरीके से इस घर को है वो बनाया जा रहा है। तो पूरा काम आप देख सकते हो। देखिए बाहरी जो इसका दीवार है, जो आउटर वाल है या फिर जो इनर वाल है, ब्रिक वर्क यहाँ पे किया ही नहीं गया है। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हो जो इसका ईंट का जोड़ाई का काम है बिल्कुल अभी बाकी है। सिर्फ कॉलम और बीम के सहारे जो छत का ढलाई है वहीं तक का काम यहाँ पे किया गया है, जैसे कि आसानी के साथ आप यहाँ पे देख भी पा रहे हो। तो दोस्तों आप जान लेते हैं कि आखिर इस घर का काम को अब तक टोटल जो काम किया गया उसको करवाने में कितना का खर्चा आया है। जी हाँ दोस्तों, इस घर के ठेकेदार के अनुसार इस घर को बनाने में टोटल खर्चा, जैसे कि जो भी इसमें मटेरियल लगा हुआ है या फिर उसके साथ साथ जो मजदूरी चार्ज लगाया गया है, जैसे कि घर का नक्शा बनवाने से लेकर फुटिंग का गड्ढा किया गया, उसके बाद में किस तरीक़े से बीम का काम किया गया, कॉलम का काम किया गया, छत का ढलाई का काम किया गया, जिसमें सीमेंट बालू के साथ साथ जो सरिया लगा है, और उसके साथ साथ जो भी इसका फिलिंग में मोरा मिट्टी का वगैरह का इस्तेमाल किया गया है, सेंटरिंग का काम किया गया है, अब तक का टोटल खर्चा को बताया गया है 9,20,000 रुपये के आसपास। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी 2024 में कुछ इस तरीक़े से घर का काम करवाना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप घर का जो छत का ढलाई है उसे कॉलम और बीम के साथ में आप करवाना चाहते हो, तो आपको 9,20,000 रुपये के आसपास में खर्चा है वो करना पड़ सकता है। मतलब 9 से 10 लाख के आसपास में आपको इस तरीके से काम करवाने में खर्चा आपको पड़ सकता है। याद रहे कॉलम और बीम यहाँ पे काफ़ी हेवी इस्तेमाल किया गया है, और भविष्य में आप इस तरीके से काम कराते हो तो अपने घर को 3 से 4 तला तक ले जा सकते हो। काफ़ी मजबूत काम आप अभी देख पा रहे हो। इसी तरीके से बहुत सारा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे जैसे स्टेप वाइज काम आगे बढ़ेगा, जैसे कि घर के बाहर की तरफ और अंदर की तरफ दीवार का काम किया जाएगा, प्लास्टर का काम किया जाएगा, पूरा फिनिशिंग तक का वीडियो आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा, बिल्कुल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के साथ में। हालांकि पहले भी मैंने इस घर का वीडियो आप लोग को दिखाया हुआ था। तो इसी तरीके का बहुत सारे वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले दीजिए इजाज़त। नमस्कार।